ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज पुनः आप सभी की सेवा में आपका सेवा साथी भाई सेवाधारी हाजिर हुआ है। तो आइए सुनते हैं बाबा की मधुर वाणी का सार, मधुर मुरली का सार, और करते हैं अपने जीवन में शिव बाबा के द्वारा दिए हुए ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार। आज की मुरली है 21। जब शब्द पढ़े जाएं तब भी बाबा की याद आए, बाबा के द्वारा दी हुई शिक्षा याद आए। बच्चे 21 जन्मों की बादशाही तुम्हें देता हूँ। आज की मुरली है 21/3/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। उस जगत को जीतना हो, इस जगत को जीतना हो, या मन बुद्धि संस्कार रूपी जगत को जीतना हो, सबका एक ही औषधि है, एक ही तरीका है, योग बल। ठीक है। प्रश्न, बाप का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? बाबा कहते हैं बाप का पाठ है सबके दुख हर कर, हर हर महादेव कहते हैं ना। बाप का पाठ है सबके दुख हर कर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात बच्चे पूरी हो जाती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम बाप को जानने से सब कुछ जान जाते हो, और बाप को जाना बाप के द्वारा। ठीक है ना। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना। फिर इसी में एक बड़ी सुंदर बात आती है, तुमेव विद्या द्रविण मम देव देवा, देवों के देव, विद्या के दाता भी तुम ही हो। ज्ञान का सागर शिव है। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा? क्या बाबा ने कह दिया समझा? हमने समझा या नहीं समझा? बाप ने समझाया हम आत्मा हैं। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। ऐसा अनुभव होता है। देखो, कहीं पर भी शूटिंग चल रही होती है, वहां बहुत सारे लोग दर्शक खड़े होते हैं। एक्चुअली वो भी पार्टधारी होते हैं, उनका भी रोल होता है इसके अंदर, लेकिन मुख्य रोल जिनका होता है उनकी वाहवाही होती है। तो जानते हो, हम आत्मा हैं। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। किसका पार्ट है? आत्मा का। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। देखो, तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बाबा करके बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी रहे, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आते ही हैं रात्रि में, अज्ञानता की घोर रात्रि होती है तब। उनकी कोई तिथि तारीख नहीं, तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। यह तो पारलौकिक बाप है, इनका लौकिक जन्म नहीं है बच्चे। श्री कृष्ण जी की तिथि तारीख आदि समय सब कुछ दिखाते हैं। इनका तो कहा जाता है दिव्य अलौकिक जन्म अवतरण होता है। इसीलिए ईश्वर को स्वयंभू या फिर खुदा कहते हैं, है ना। कोई लाता नहीं, खुद आता है धराधाम पर। स्वयं भूमि पर आना होता है, उनका अवतरण होता है। देखो, बाप आकर के अब तुम बच्चों को पावन बना रहे हैं। श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला ठहरा। परमात्मा तो एक बाप है। गाते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर शिव परमात्माय नमः। ये बहुत ही निश्चय बुद्धि की बात है। भक्ति में भी अगर वो एक ही है
तो 4 शब्द 4 बार बोलना नहीं, शिव परमात्मा नमः कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि शंकर देवता नमः कह चुके। दूसरा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवता हैं, तो फिर बाकी जो शरीर विष्णु के जो साकार शरीर हैं वो कैसे भगवान हो सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं परमात्मा तो एक है। बच्चे जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी देवता हैं। सूक्ष्म सफेद छाया, जैसे स्वप्न के माध्यम से आकृति निकल जाती है आत्मा बाहर, आत्मा अंदर रहती है, आकृति काम करती है ना। ऐसी सूक्ष्म शरीरधारी हैं वो, जैसे कि ब्रह्मा बाबा इस समय पर अव्यक्त अलौकिक फरिश्ता स्वरूप में, और अनेक दादियां हमारे भाई ऊपर सूक्ष्म वतन में विराजमान है, अपना कार्य कर रहे हैं। देखो बच्चे, अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यह भी ड्रामा में नूद है, बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। राजयोगा विकर्मो दग्धा। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? एक बहुत सुंदर बाबा ने बात कही कि भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ क्या है, विचार करना। अब बाबा ने बता दिया सब। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है। कर्मों का दान करना श्रेष्ठ कर्म है। दान करना, दान करना श्रेष्ठ कर्म है, और कर्म श्रेष्ठ कर्म है दान करना। ठीक है, चाहे ज्ञान का दान करो, गुणों का दान करो, शक्तियों का दान करो, धन का दान करो, अन्न का दान करो, वस्त्र का दान करो, जो भी है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, ईश्वरीय कार्य में अपना तन मन धन जीवन लगा दो। सोचो मत, निमित्त आत्माओं को भी देखो मत। देखना है तो निमित्त बाबा को देखो, जो ईश्वर स्वयं ईश्वरीय कार्य के निमित्त बना है। उस ईश्वरीय सत्ता को देखो, है ना। उस पर भरोसा है तो ये दांव लगा ले, ये गाना गाया करो। खुद पे भरोसा है और खुदा पे भरोसा है, तो जहां आप पाला ले रहे हो, जिस स्थान से आपकी उन्नति हुई है, जिस स्थान से आपका जीवन अलौकिकता की ओर बढ़ा है, ईश्वरीय संदेश मिला है, प्रथम वहां होता है। फिर आपको लगे कि वहां संपन्नता है, संपूर्णता है, और फिर आप आगे कर सकते हैं। हमेशा बेहद की बुद्धि रखो, बेहद में कार्य करना सीखो। तो आज बाबा ने कह दिया, भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है बच्चे दान करना। वहां तो ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। यहां तो बाप डायरेक्ट आया हुआ है। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म दान माना जाता है, दानी को कहा जाता है पुण्य आत्मा। भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में बच्चे होता नहीं, ये हकीकत है। बड़े बड़े मेले मलाखड़े, बड़े बड़े ये सब जो सिस्टम चल रहा है वो दान के आधार से ही तो चल रहा है। और दानी लोग, दानियों की बड़ी विशेषता होती है, वो गुप्त रहते हैं, वो कभी अपना शो नहीं करते, हमने ये किया हमने ये किया। वैसे भी कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, उसका पुण्य बहुत ज्यादा बनता है इस जन्म में भी और भविष्य में भी। कह दिया, अहंकार रख लिया कि हमने ये किया, तो वो तो शून्य से भी डबल शून्य हो जाता है, वर्तमान में भी उसका मजा खत्म हो जाता है। देखो बच्चे, बाप भी आकर बच्चों को ज्ञान दान करते हैं, बच्चे फिर आगे दान करते हैं, बाप को भी दान करते हैं। कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले करेंगे, आप बिगर हमारा कोई नहीं। बाप भी कहते बच्चे मेरे लिए तुम बच्चे ही हो, तुम्हारे बिना बाबा का भी कोई नहीं। सुना बाबा के वाले बाप समझाते बच्चे विकारों रूपी रावण से, 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। बाप आकर के विकारों पर जीत पहनाते हैं। देखो 5 विकार मुझे दान में दे दो, तुम जो मेरा मेरा करते आए हो, मेरा पति मेरा फलाना, बच्चे ये सब भूलते जाओ। सब कुछ देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। यह बात बच्चों को ही बाप समझाते हैं।
जो बाप को जानते ही नहीं वो इस भाषा को समझेंगे भी नहीं। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप के हवाले करते हो, किसी मनुष्य के हवाले नहीं, किसके। और हाँ, और हिफाजत भी करो, हवाले भी करो, हिफाजत भी करो, ताकि वो एक का कई गुना पदम गुना बन जाए। बाप स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देंगे। लेन देन तो बच्चे होती ही है ना भाई। बाबा के कार्य में हम लगते हैं, बाबा हमारे जीवन में फिर पूरा खुशियां भर देता है। देखो बच्चे, तुम अमरपुरी में जाते हो, बाप कहते देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करो निरंतर। समय ऐसा आ रहा है, यही बात बाबा की हमें सफल करेगी, वरना उलझने बहुत हैं। सेवाओं में उलझे, सेवा साथियों में उलझे, लौकिक में उलझे, यहाँ इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये सच्चाई है। मनुष्य के अपने कर्म और ईश्वरीय प्रेम, बस और कुछ भी नहीं। ईश्वरीय सत्ता तो शरीर छोड़ने के बाद भी साथ देगी, ये भी ध्यान रखो। सब संबंध छोड़ एक बाप से संबंध रखना है, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करना है। बच्चे, दुख नहीं देना। किसी ने आपको कोई भी बात समझी, आप नहीं कर रहे तो सामने वाले को दुख फील होता है। तो बाबा कहते बच्चे, किसी को मन वचन कर्म से भी दुख ना दो। बच्चे, अभी बाप ने तुम्हें तीसरा नेत्र दिया है। अंधों की लाठी भी बनना है ना। बाप है दुख हरता सुख करता। तो बच्चे, सब भाई बहनों को सुख का रास्ता बताना, अर्थात अंधों की लाठी बनना। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, शिव बाबा को याद करो। क्यों? अपने अब घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे इसके लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा की याद प्यार। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और हम सब बच्चों की, बाबा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आइए सार का भी सार सुनते हैं। कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सत्व प्रधान बनाना, एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना, शांत भीतर से। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में खुशी खुशी से, जबरदस्ती नहीं, किसी के कहने पर किया नहीं, खुद स्वेच्छा से। क्योंकि जो स्वेच्छा से काम किया जाता है, दिल से काम किया जाता है, वो दिल वाले के पास पहुंचता है, याद रखना। इस रुद्र यज्ञ में खुशी खुशी अपना तन मन धन सब अर्पण कर बच्चे सफल करना है। और उसके बाद ईगो भी ना रखो कि हमारी कोई आओ भगत करे, कोई हमारा हालचाल पूछे, कोई ये करे कोई वो करे। नहीं, नेकी कर दरिया में, कहते हैं दरिया में डाल। तो इसका अर्थ यहाँ बाबा सिखाते हैं, अगर बनना है भविष्य में पूरा माला माल तो नेकी कर और भूल जा, दरिया में डाल। खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है, बाप के हवाले करना है। 21 जन्मों की बात सही बाबा से लेने का पुरुषार्थ करना है। रोग के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल, उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता। या ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है। तो यह बच्चे भी सूक्ष्म रोग व अहंकार है। स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। यह कभी संकल्प में भी नहीं कर सकती कि या तो अपने कर्मों का फल ये भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए, ऐसा संकल्प अच्छा नहीं कोई भी है। भले हम जानते हैं उन्हें करने का फल मिलेगा, लेकिन शब्दों में या मन में कभी जो योगी आत्माएं होती हैं, सहयोगी साथी होती हैं, उन्हें कभी लाते इन बातों को। ऐसे संकल्प आप बच्चों को के हो नहीं सकते हैं। भगवान के बच्चे हैं, मददगार बच्चे हैं। कोई गिर रहा है तो उसको संकल्पों से वाइब्रेशन तो दे सकते हैं। स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का साधन है। सुना, संतुष्ट रहो, जो है बहुत है, जो मिला है बहुत मिला है, और खुश रहो। यही उड़ती कला का अनुभव कराती है, यही विद्या विशेषता।
संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला अनुभव कराती है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, जीवन में सदा सुख, शांति, आनंद और सफलता को पाओ।